जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हम मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की। मलिक मोहम्मद जैसी इनके द्वारा रचित है ये रचना पद्मावत। आपने नाम सुना होगा। इनका जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद। जैसी जो था ये पूर्वजों से चला आ रहा है। जैसी का मतलब कि अमीर होता है। क्या होता है? अमीर। ठीक है। तो ये भक्ति शाखा के जो है भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेमाश्रायी कवि थे। कौन सी धारा के? कभी कभी पूछ लेता है, इस तरह भी पूछ लेता है कि निर्गुण धारा के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो निर्गुण धारा के ये कवि थे। निर्गुण धारा के प्रेमाश्रायी शाखा के, प्रेमाश्रायी शाखा के। ठीक है, प्रेमाश्रायी शाखा। तो अगर हम बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत जो है इसकी भाषा कैसी है? तो भाषा इसकी जो है वो अवधी है। कैसी है? अवधी है। ठीक है। और ये एक त्रासदी रचना माना जाता है। एक त्रासदी इसको माना जाता है। ठीक है, एक त्रासदी माना जाता है। और अगर हम पद्मावत की बात करें तो पद्मावत जो है वो रानी पद्मावती के बारे में लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी ने, उसी को आधार बनाया है। तो पद्मावती किसका प्रतीक है? बुद्धि का। अगर पूछा जाए पद्मावती जो है, पद्मावती किसका प्रतीक है? बुद्धि का, परमात्मा का। बुद्धि, परमात्मा या फिर परम सत्ता का प्रतीक है। ठीक है, परम सत्ता का प्रतीक है। आप इसे लिख लें। और रचना ये कब रची गई है? 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। जबकि इसका काल था शेरशाह सूरी का। 1540 में किसका काल था? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी, आपने नाम सुना होगा। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था। ठीक है, शेरशाह ये बड़ा सा हो गया, छोटा सा रहेगा। सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। और कैसा ये काव्य है? प्रबंध काव्य है, प्रेमाख्यान काव्य। ठीक है, ये एक प्रेमाख्यान ये काव्य है। जायसी जो थे वो थोड़ा कुरूप थे। देखने में कैसे थे? कुरूप थे, नाटे भी थे। ठीक है, देखने में काने भी थे, नाटे भी थे, उबड़ भी इनके निकला था। और एक बार इनको देख करके शेरशाह सूरी हंसा भी था। ठीक है, तो अगर ये कहा जाए पद्मावत के बारे में कि ये क्या है, तो ये समासोक्ति भी है। ये एक समासोक्ति भी है। और कहा किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वो समासोक्ति कहा। शुक्ल जी ने कहा इसको। ठीक है, इसको कहा। और जहांगीर के समय की रचना है ये। 1542 अकबर का शासनकाल था। ठीक है, 1540 में जब ये रचना की गई उस समय शेरशाह सूरी थे। अगर हम बात करें मलिक मोहम्मद जैसी, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 900 हिजरी में। अगर हम बात करें जैसी की, तो जगह नहीं है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 900 हिजरी, लगभग 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में जायस नगर में हुआ था। और इनके बारे में पूछा जाता है, इनकी और रचनाओं के बारे में, जायसी की। तो इनकी और रचनाएं आप लिख लीजिए।
पद्मावत तो आपने देख ही लिया, पढ़ ही लिया। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, चित्र रेखा, कहरनामा, कहरनामा, मसलनामा, ये जायसी की रचनाएं। ठीक है। और आखिरी कलाम में जो है, इसमें कयामत का वर्णन है, यानी प्रलय का, प्रलय का इसमें वर्णन है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि पद्मावती किसका प्रतीक है, तो पद्मावत बुद्धि, परम सत्ता और परमात्मा का प्रतीक है। चित्तौड़ किसका प्रतीक है, तो चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। राजा रत्नसेन मन का प्रतीक है। सिंघल दीप हृदय का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। ठीक है। तो इतनी जानकारी हो गई, आप इसको लिख लीजिए। इसमें से आपको कहीं ना कहीं से 2-4 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एग्जामों में। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए।